अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी को खुशामदीद करता हूँ सालार उर्दू पर। और आज हम आपको 10th क्लास का जो फर्स्ट लेसन है, जो पहला जो सबक है इस्माइल मेरठी, आज मैं वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो नज़्म है और नज़्म का जो उन्वान है हम्द है, उसको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो हम बता रहे हैं। थोड़ा ताख़ीर हो जाती है हमें वीडियो डालने में, क्योंकि हम भी बिजी रहते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे तो इंशाल्लाह हम डालते रहेंगे। आज हम पढ़ाएंगे, मैंने आपको सिलेबस कर कम बता दिया है, कैसे कैसे आएगा, कैसे कैसे नहीं आएगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि जब इसी शेर को पढ़ लिया करो कि यूं ज़मीन पर बैठकर, यानी यूं ज़मीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये ज़माना उड़ान देखता है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको इस्माइल मेरठी। ये सिलेबस हमने आपको पढ़ा दिया है। जो आज हम पढ़ेंगे वो इस्माइल मेरठी है। ये आपके सामने इस्माइल मेरठी आ गए हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, इस्माइल मेरठी जो पहला जो सबक है इस्माइल मेरठी है, देख लीजिए एक बार कि इस्माइल मेरठी का जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था और मेरठ में हुआ था, और 1917 में वफात हुई थी। आज देखो, ये जो तरीका मैंने दे रखा है बोर्ड के एग्जाम में, आपको उसी तरीके से करना है। यानी जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, यानी जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी, आपको इसी अंदाज में लिखना है। यानी बोर्ड की परीक्षाओं में, यानी जो एग्जाम होगा आपका बोर्ड का एग्जाम, उसमें आपको उसी तरीके से लिखना है। और सबसे पहले आपको लाइन छोड़कर ही लिखना है। तो वो आप तरीका देख लीजिए। सबसे पहले देखो, नाम इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल मेरठी इसका नाम है, और ये इसके देखो तस्वीर लगी हुई है, और उसमें भी दे रखा है जान पहचान में भी। सबसे पहले जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा नाम। नाम इसका इस्माइल मेरठी, मोहम्मद इस्माइल मेरठी। और तखल्लुस जो इसका है इस्माइल, इस्माइल अपना क्या करते थे, तखल्लुस किया करते थे। और पैदाइश जो इनकी है 1844 ईस्वी में मेरठ में हुई है। कहाँ पर हुई है? मेरठ में इनकी पैदाइश हुई है। मेरठ उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है। और इनकी जो वफात है 1917 ईस्वी को हुई है। कब हुई है? 1917 ईस्वी को इनकी क्या हो गई है? वफात हुई है। यानी यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि नाम मोहम्मद इस्माइल मेरठी, तखल्लुस इस्माइल, पैदाइश 1844 ईस्वी में, और वफात 1917 ईस्वी में। इसके बाद में देखो, मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई। उन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक था। देखो, जाहिर सी बात है कि जितने भी आपको ये मुसन्निफ मिलेंगे, शायर मिलेंगे, और उनको पढ़ने लिखने का शौक रहा होगा, इसी वजह से आज हम उन लोगों को पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें बचपन में सिर्फ गालियां देने का शौक रहता है, और गालियों के तो हम हाफिज और आलिम भी बन जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम पढ़ने लिखने का अपने अंदर जुनून रखेंगे तो एक ना एक दिन जरूर ये दुनिया हमें पढ़ेगी। तो उसी तरीके से इस्माइल मेरठी को भी बचपन से पढ़ने लिखने का शौक था, और अपने मेहनत से उन्हें बड़ी तरक्की की। कम उम्री में मुलाजिम हो गए, यानी जब वो कम उम्र के रहे होंगे तभी उन्होंने मुलाजमत शुरू कर दी। यानी कोई भी रोजगार पेशा इख्तियार कर लिया, पढ़ाने का, मौलवी का, और इल्म और अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। उर्दू और फारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने बच्चों की नफ्सियाती नफ्सियात, जो दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का जायजा लिया। देखो, इन्होंने बच्चों के लिए उनके नफ्स के मुताबिक और उनके जोग और शौक के मुताबिक जो नज़में लिखी हैं, जो आप मदरसों और मस्जिदों में जो किताबें पढ़ते हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वो मोहम्मद इस्माइल मेरठी ने ही लिखी हैं। और आज भी बच्चों के बहुत अच्छे शायर माने जाते हैं। और 2025 में इसके क्वेश्चन भी आया था कि अदबे इत्फाल किसे कहते हैं, यानी अदबे इत्फाल कौन से शायर को कहा जाता है, यानी बच्चों के शायर किसे कहा जाता है। इसको बच्चों का शायर भी कहा जाता है,
इसको मोहम्मद इस्माइल मेरठी को। इसके बाद देखो इन्हीं तजर्बात की मदद से उन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी और उर्दू की दरसी किताबें तैयार की। ये किताबें हर ज़माने में मकबूल हुई और आज भी शौक़ से पढ़ी जाती हैं। यानी जो दरसी किताबें हैं और आज भी मदरसों में वो किताबें पढ़ाई जाती हैं। और इन्हें जो बच्चों के लिए नज़में लिखी, उर्दू में कहानियाँ लिखी, किताबें लिखी, ये सब उनका एक शौक़ था। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने इतनी मेहनत की कि इल्म और अदब की दुनिया में अपना नाम पैदा किया था। उसके बाद में इस्माइल मेरठी ने उन किताबों में आसान और सलीस ज़बान इस्तेमाल की, बच्चों के मिजाज और उनकी जहनी ज़रूरतों को ख़ास ख्याल रखा। छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े नताइज पैदा करना इस्माइल मेरठी का ख़ास अंदाज़ है। यानी इन्होंने, इस्माइल मेरठी ने जो किताबें लिखी हैं उनमें आसान और सलीस ज़बान इस्तेमाल की है, जो एकदम सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है, जो जिसे पढ़ते ही हम समझ सकते हैं। और यहाँ तक तो आपने कर ही लिया था कि उन्होंने तैयार की, ये किताबें हर ज़माने में मकबूल हुई। ये शायद हम लाइन भूल छोड़ दिए थे। ये किताबें हर ज़माने में मकबूल हुई और आज भी शौक़ से पढ़ी जाती हैं, आज भी इन किताबों को पढ़ते हैं। और इस्माइल मेरठी ने इन किताबों में आसान और सलीस ज़बान का इस्तेमाल किया है, बच्चों के मिजाज और उनकी जहनी ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखा है। छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े नताइज पैदा करना इसका ख़ास अंदाज़ था। किसका? इस्माइल मेरठी का। इसके बाद में बिलाशुबा वो आज भी बच्चों के सबसे पसंदीदा और अहम अदीब हैं। यानी आज भी इसमें कोई शक और दोहराए नहीं है कि वो आज भी बच्चों के एक पसंदीदा शायर हैं। कौन? इस्माइल मेरठी। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने इससे पहले आपको पूरा सिलेबस बता दिया है कि सिलेबस क्या क्या है जो हमने आपको कराया है। पहले नंबर पर देखो जो सिलेबस है, जो आपका निसाब है 2025 का, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। मतलब क्या क्या आने वाला है वो सारी चीज़ें हमने इसमें बयां कर दी हैं। जो भी है बहरहाल, इसके बाद में जो फहरिस्त है जो सबकों की और जितने भी हमारे 2025 के अंदर जो सबक हैं वो सब हमने इसमें करा दिए हैं। यहाँ तक ये आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब हम सबक देखते हैं। पहला सबक हम्द के नाम से है और ये सबक क्या कहता है? देखो इसमें हमने सबसे पहले तारीफ वगैरह सारी चीज़ें लिख दी हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम्द एक ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। और एक नात होती है, वो भी नज़म होती है। नात एक ऐसी नज़म होती है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, उसे हम नात कहते हैं। देखो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिख भी दिया है। हम ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे हम क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। यानी एक ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे हम क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। इसके बाद में नात, ऐसी नज़म जिसमें नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे हम नात कहते हैं। लेकिन हमारे इस निसाब में जो शामिल है वो है हम्द। हम्द के वैसे मायने तारीफ करने के, और जो उसका पहला बंद है नज़म का, जो पहला शेर है यानी पहला जो बंद है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें दिख रहा होगा आपको, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। देखो हमने इसकी सवाई हाथ में पढ़ा है। इन्होंने अपने ज़्यादातर किताबों में आसान और सलीस ज़बान का इस्तेमाल किया है। ये हमारे बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आ रहा है। देखो तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, जहां कहते हैं दुनिया को, यानी हमें उस खुदा की तारीफ करनी चाहिए जिसने पूरा जहां यानी पूरी दुनिया बनाई है। देखो खुदा से बेहतर खुदा, खुदा एक फारसी लफ्ज है। क्या है? फारसी। और खुदा का जो लफ्ज इजाद किया है एक फारसी शायर नहीं किया है। खुदा एक के लिए दर्शाता है, लेकिन हमें ज्यादातर बेहतर ये होगा जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अल्लाह, वो ठीक रहता है। लेकिन देखो कोई बात नहीं, नज़म के एतबार से तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया।
आपने देखा होगा कितनी खूबसूरत ज़मीन बनाई है और कितना बेमिसाल ये ज़मीन आसमान जिनकी हम कोई मिसाल नहीं दे सकते हैं, वो चीज़ हमारे सामने बनाई है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो हमें बोर्ड के एग्जाम में आपको किस तरीके से करना है, जो शायर व सिन्फ का हवाला। देखो इसमें दो चीजें आपको बड़ी ख्याल रखनी है। हमें पूरी रामायण लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जितना हमसे क्वेश्चन पूछता है उतना ही हमको जवाब देना होगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसमें कहा शायर व सिन्फ का हवाला, इसमें आपसे दो चीजें पूछी गई हैं। पहली चीज जो पूछी गई है वो शायर यानी किस शायर ने लिखी है, और दूसरी जो ये सिन्फ है यानी सिन्फ के एतबार से क्या है, सिन्फ के एतबार से क्या है, नज़म है, गजल है या फिर कोई मजमून है, कुछ भी, बहरहाल सिन्फ के एतबार से क्या है। ये दो चीजें हमसे पूछी गई हैं और ये दो ही चीजें हमें बयान करनी है। ये दो चीजों से ज्यादा हमें कुछ भी नहीं बताना। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है बोर्ड की परीक्षाओं में। देखो मुंदरजा बाला बंद यानी जो ऊपर दिया गया जो बंद है, हमारी किताब, देखो ये हमारी किताब लिख दिया है, लेकिन हमारी किताब भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसको पता है कि भाई हमारी किताब है, लेकिन आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो मुंदरजा वाला बंद जान पहचान जो किताब है, या फिर कुछ भी लिख सकते हो। बहरहाल जो मैंने तरीका अपनाया वो ये अपनाया है कि मुंदरजा वाला बंद हमारी किताब जान पहचान में शामिल, यानी मैं शामिल इस्माइल मेरठी की नज़म हमसे माखोज है। माखोज यानी लिया गया है, यानी आप इतनी भी कह सकते हो। और ये भी कह सकते हो जो ये बंद है ये हमद नज़म से लिया गया है, ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये बंद हमद नज़म से लिया गया है, हमद नज़म से लिया गया है जो इस्माइल मेरठी ने इसको लिखा है, जिसको इस्माइल मेरठी ने लिखा। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको जो चीज पूछता है वही बतानी है। आपसे दो चीजें पूछी है, एक शायर का नाम, शायर का नाम हमने ये लिख दिया है, और दूसरा सिन्फ कौन सी है, नज़म है, ये नज़म हमने कर दिया हम। ये दो चीजें हमको बयान करनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा उम्मीद है। इससे आगे देखो, या फिर आप इस तरीके से भी देखो, दोनों तरीके से मैंने दे रखा है। एक तो ये तरीका दे रखा है, इस तरीके से भी कह सकते हो, और दूसरा आप ये भी लिख सकते हो ये नज़म हमारी किताब जान पहचान में शामिल है, नज़म हमसे लिया गया है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज रह गई है, यानी ये शायर रह गया इसमें, यहां जिसको किसने लिखा है, जिसको इस्माइल मेरठी ने लिखा है, इस्माइल मेरठी ने लिखा है। ये सारी चीज आप लिख सकते हो, एकदम आपके लिए आसानी के लिए मैंने ये किया है। जो आपको अच्छा लगे वो आप तरीका अपना सकते हो बोर्ड में। इसके बाद में देखो नज़म के बंद की तस्रीह करते हैं। हमें उस खुदा की तारीफ करनी चाहिए जिसने ये पूरी कायनात यानी दुनिया बनाई, और क्या खूबसूरत ज़मीन बनाई, वह आसमान बनाया। इस तरीके से आप और इसको बढ़ा भी सकते हो। दूसरा इसमें तरीका दे रखा है, या मैं देखो एक तो ये है, एक तरीका ये है, दूसरा ये शायर इस शेर में, वो जो नज़म का हिस्सा होता है उसको शायर कहते हैं, लेकिन वैसे बंद कहते हैं। यानी शायर इस शेर में कहता है कि हम सबको उस खुदा की तारीफ करनी चाहिए जिसने खूबसूरत दुनिया बनाई, कैसी प्यारी ज़मीन बनाई, और कितना बेहतरीन आसमान बनाया। यानी इस बंद में ये कहना चाहता है कि हमें उस खुदा की तारीफ करनी चाहिए जिसने पूरी दुनिया बनाई है, ज़मीन बनाई है, और ज़मीन और आसमान के बीच में जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं, इंसान को अल्लाह ने बनाया है। यानी उन चीज़ों के बारे में इस्माइल मेरठी बता रहे हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा बंद क्या कहता है हमसे, देखो मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्जे खलत उनको जमा बनाया। यानी मिट्टी से, मिट्टी यानी जमीन से, यानी मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। वो बेल नहीं जो गाड़ियों में चलाते हैं बैलगाड़ी वगैरह, वो नहीं, जड़ी बूटियों के लिए आया है। इसमें देखो शायर व सिन्फ का हवाला, मुंदरजा बाला बंद हमारी किताब जान पहचान में एक शामिल, इस्माइल मेरठी की नज़म
हम से माखूज है, यानी लिया गया है। इस तरीके से आप दे सकते हो नज़म के बंद की तशरीह। देखो अल्लाह ने मिट्टी यानी ज़मीन से क्या खूबसूरत जड़ी बूटियाँ उगाई हैं, यानी पैदा की हैं, पहना के कीमती लिबास, यानी उनको क्या कीमती लिबास पहनाया, सब्ज लिबास, सब्ज यानी हरा लिबास, उनको जमा बनाया। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, शायर कहता है कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से इस मिट्टी के ज़र्रों से बेल उगाए और उगाई बूटे उगाए जो बहुत खूबसूरत और दिलकश हैं, और उन सबको हरे रंग का लिबास पहनाकर जवान बनाया है। यानी जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप उसकी तशरीह कर सकते हो। यानी मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, यानी इस जमीन से, हमारी इस मिट्टी से अल्लाह ने बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारे पौधे दरख्त सब उगाए और पहना के उनको एक कीमती लिबास, यानी कीमती लिबास सब्ज लिबास, यानी जो खलत कहते हैं कीमती लिबास, सब्ज यानी हरे रंग का कीमती लिबास पहनाकर उनको जमा बनाया है। इसके बाद में देखो क्या कहता है, अगला शेर क्या कह रहा है, यहां तक समझ में आ गया। वैसे तो ये सिंपल है, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया। शायर सिर्फ हवेला, ये आपने देख लेना है इसको, नज़म के बंद तसरी कर लेते हैं। सूरज से यानी हम बोले तो इंसान के लिए, यानी जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं, चाहे जितनी भी 18,000 मखलूक़ात से ज़्यादा जितने भी अल्लाह ने मखलूक बनाई है, सब के लिए अल्लाह ने सूरज से हम क्या क्या पाते हैं, गर्मी भी मिलती है और रोशनी यानी उजाला भी मिलता है। अल्लाह ने ज़मीन से फूटते पानी निकाले, दरियाओं को मेहरबा यानी हमदर्द शफीक बनाया, यानी दरियाओं को क्या बनाया, हमारे लिए हमदर्द और शफीक बनाया। अगर ये उबलते हुए दरिया, अगर ये लहरें अगर बेकाबू हो जाएं, अपने आप चलने लगे, तो शायद हम इनकी लहरों में उड़ जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने इनको कैसा बनाया है, हमदर्द बनाया है, कि इंसान के लिए शफीक बनाया है। इसके बाद में देखो, या फिर आप इस तरीके से करते हो, शायर कहता है कि ऐ मेरे खुदा तूने सूरज बनाया जो हमें देखने के लिए रोशनी और जीने के लिए गर्मी देता है, और तूने खूबसूरत अंदाज में ये चश्मा यानी दरिया बनाया है। जो आपको ठीक लगे वो तरीका आप अपना सकते हो। इसके बाद में चौथा बंद देख लीजिए इसका, ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खवा बनाया। कहने का मतलब ये है सिंपल तरीका, यानी जो प्यारी प्यारी चिड़िया जब हम देखते हैं, ये परिंदे ये चरिंदे, तब भी आवाज आती है। यानी अब तो हम लोगों ने सुना ही नहीं है कि लो भाई कोयलों की कूक आवाज कूक रही है या परिंदे चहक रहे हैं। यानी इंसान इतना जालिम हो गया है कि परिंदों के लिए कोई ना दाना डालता है और ना ही कोई किसी जानवर के लिए कोई खाना खिलाता है। कहने का मतलब ये है कि इंसान ने हमदर्दी छोड़ दी है। लेकिन इस्माइल मराठी इस नज़म के जरिए से हमें बताना चाहता है कि जो ये चिड़ियाएं चहकती फिरती हैं, ये चहकती नहीं है, ये अल्लाह की तस्बीह करती हैं, यानी अल्लाह की पाकी बयान करती हैं, यानी ये अल्लाह को याद करती हैं। ये चीज बताया है। शायर का सिर्फ हवाला आप देख लीजिएगा, नज़म के बंद की तसरीह, यानी जो ये खूबसूरत खूबसूरत चिड़िया यानी परिंदे चहकते फिरते हैं, ये खुदा की पाकी बयान करते हैं। दरअसल शायर ने परिंदों के चहचहाने को तस्बीह खवा कहा है, यानी जो परिंदे चहचहाते हैं उसी को तस्बीह खवा कहा है। या फिर दूसरी तसरीह इस तरीके से कर सकते हो, ए अल्लाह तूने अपनी कुदरत से प्यारी प्यारी चिड़िया पैदा की जो चारों तरफ चहकती फिरती हैं और रोजाना तेरी तस्बीह पढ़ती हैं। लेकिन हम रोज अल्लाह को याद नहीं करते हैं। इस्माइल मराठी कह रहे हैं परिंदे चरिंदे सब किसे याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। इसके बाद में देख लीजिएगा, पांचवा बंद देख लीजिएगा इसका नज़म का, मेरी रहमत से तेरी क्या क्या है नियामतें मयस्सर, उन नियामतों को तुझको है कदरदां बनाया। यानी इसमें कहना चाहता है अल्लाह के रहमो करम इंसान को बहुत सारी नियामतें अता की हैं। नियामतों से मुराद है, नियामत का मतलब है किसी भी किस्म की खुशी या फायदा या अच्छी चीज जो अल्लाह ताला की तरफ से अता की जाए उसे हम नियामत कहते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से हमें 2 आँख दिए हैं, जबान दी है, सेहत दी है, अल्लाह ताला ने मतलब वालिदैन दिए हैं, किसी के लिए बीवी बच्चे दिए हैं, ये अल्लाह की क्या है, नियामत है। सेहत तंदुरुस्ती सब इसमें देखो, सेहत दौलत औलाद रिज़्क और दीगर तमाम चीज़ें
शामिल है जो इंसान के लिए खुशी और आराम का बाइस हो। यानी जिन चीज़ों से इंसान को खुशी मिलती है उन्हें हम नियामत कहते हैं, यानी वो हमारी क्या अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नियामतें हैं। इसलिए इन नियामतों की इंसान को कदर करनी चाहिए, इसलिए हमें इनकी क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। ये चीज़ इसमें बयान कर रहा है। या फिर आप दूसरी तस्वीर इस तरीके से कर सकते हो, ए अल्लाह तेरे रहम और करम से मुझको बहुत बड़ी बड़ी नियामतें हासिल होती हैं और तूने उन नियामतों का कदरदान इन कदर करने वाला मुझे बनाया है, एक तरीके से। इसके बाद में छठा इसका बंद देख लीजिए, शायद छठा और आखिरी ये होगा, और इसके बाद हम इसके खुलासे आपको कराएंगे। इसको आज ही कंप्लीट करा देंगे, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे हम आपका। देखो, हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। यानी अल्लाह ताला की हर चीज से हुनर टपकता है, यानी हुनर दिखता है। कहने का मतलब ये है कि ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। वैसे तो कारखाना फैक्ट्रियों को कहते हैं जहां पे लोग काम करते हैं, लेकिन इस्माइल मेरेठी ने ये कारखाना दुनिया के लिए इस्तेमाल किया है। किसके लिए इस्तेमाल किया? दुनिया के लिए। शायर का जो सिंफ हवाला वो आप देख लीजिएगा, तस्रीह देख लीजिए, ए अल्लाह इस दुनिया की हर चीज से तेरी कारीगरी जाहिर होती है। सच तो यह है कि ये कारखाना यानी दुनिया तूने जरा भी रायगा यानी बेकार इन बेफजूल नहीं बनाया है। इसके बाद में दूसरी तस्रीह देख लीजिएगा, अल्लाह की सारी बनाई गई चीजों से कारीगरी यानी महारत या हुनर, कारीगरी के मायने दे रखे हैं इसमें, महारत या हुनर झलकता है। और अल्लाह ने ये दुनिया बेकार नहीं बनाई है, इसमें अल्लाह की हिकमत शामिल है। यानी अल्लाह ने इस दुनिया में कोई भी चीज हमारे लिए बेकार नहीं बनाई है, और जो अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है बेफजूल नहीं बनाई है। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप नज़म का खुलासा एक बार देख लीजिएगा आप, और नज़म का खुलासा देखो। इस नज़म में शायर इस्माइल मेरेठी ये कहना चाहता है कि हम सबको अल्लाह की इबादत करनी चाहिए जिसने ये पूरा जहां बनाया है। ये आसमान, जमीन, चांद, सितारे, दरिंदे, चरिंदे, परिंदे सब अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा किए हैं, और अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। इसलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह की दी हुई नियामतों की कदर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। यानी इस नज़म का खुलासा बयां कर रहा है। इस नज़म के जरिए से हम तक ये पैगाम पहुंचाया है कि आसमान और ज़मीन के बीच जितनी भी चीज़ें हैं सब अल्लाह ताला ने बनाई हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत सी नियामतें अता की हैं, हमें उनकी क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। ये था हमारी नज़म का खुलासा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, आप लोग इसको शेयर भी कर दिया करो, और देखो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आपके एक सब्सक्राइब से आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उससे हमें ज़रूर जुनून मिल जाएगा और थोड़ा जोश मिल जाएगा और हिम्मत मिल जाएगी। जो हम मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं। इसके बाद में देखो, जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं मैंने कुछ इस तरीके से बयां कर रखे हैं इसमें। यानी पहला क्वेश्चन का जवाब है, बेल बूटे यानी जमीन से उगते हैं और उसी मिट्टी से बड़े होकर हरे भरे बन जाते हैं, इसलिए शायर इस्माइल मेरेठी ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ कहा है। यानी पहला है, मिट्टी से बेल बूटे शायर ने किसे क्यों कहा है, वो इसका जवाब है। दूसरा जवाब ये है कि सूरज से हमको रोशनी भी मिलती है और गर्मी भी मिलती है, यानी दोनों चीजें निकलती हैं, इसलिए शायर ने सूरज को क्या कहा है, चश्मा कहा है। ठीक है, यानी सूरज ने चश्मा क्यों कहा है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, चिड़िया यानी परिंदे जो चहकते फिरते हैं, शायर ने कहा है कि ये खुदा की तस्बीह करती हैं, यानी तस्बीह हवा कहा है, क्यों कहा है, इसलिए कहा है। तो चौथा क्वेश्चन है, शायर ने आखिरी शेर में कारखाना से मुराद दुनिया ली है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी कारीगरी से बेशुमार चीजें बनाई है। ये क्वेश्चन आंसर भी मैंने इस पे करा दिए हैं। इसके बाद में देख लीजिएगा इसके जो मायने दे रखे हैं। देखो, खुशनुमा, अच्छा दिखाई देने वाला, तशबीह खवा, अल्लाह की पाकी बयान करना, कारखाना काम करने की जगह, मुराद दुनिया, सब्ज हरियाली या हरा रंग, खलत कीमती लिबास, मयसर हासिल होना, रायगा बेफजूल, हमद तारीफ करना, चश्मा सोता है झरना, कदरदान कदर करने वाला, जहां मतलब दुनिया। ये हमारा आज का जो सबक है और आज का जो ये पहला पार्ट है ये मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग ऐसे ही साथ देते रहोगे और सपोर्ट करते रहोगे तो इंशाल्लाह हमें भी हिम्मत मिलती रहेगी और आप लोगों तक ये हम पढ़ाते रहेंगे। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग मेहनत करोगे और आगे आप लोग बढ़ोगे और अच्छे नंबर लेकर आओगे।
देखो, मेहनत करने से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे, मेरा मानना तो ये है कि उर्दू में आपको एज ए 80 नंबर लेके आने हैं। 20 नंबर स्कूल से जाते हैं, आप कोई भी स्कूल से पढ़ते हैं, चाहे हम पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता होगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं या नहीं, अच्छा पढ़ा रहे हैं या बुरा पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप कैसे भी कहीं से भी इल्म हासिल करो और अपने अच्छे नंबर लेकर आओ, मेरा तो यही कहना है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, आपको अगर मंजिल पानी है तो आप मेहनत करते चलो और अंजाम की बिल्कुल परवाह ना करो। अपनी उड़ानें इतनी भर लो कि ये आसमान भी हमें हमें छोटा नजर आने लगे, यानी हमारे लिए आसमान भी छोटा पड़ जाए, ऐसी आपको उड़ान भरनी है। शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली क्लास में।